आरएसएस का एक एंथम है। एंथम मतलब एक मकसद है। और वो आरएसएस का जो मकसद है वो बहुत ज़बरदस्त है। आज उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और वो देखेंगे कि आरएसएस का जो मकसद है उसको मुसलमान पूरा कर रहे हैं या फिर आरएसएस कहने वाली जमात जो अपने आप को कहलवाती है आरएसएस, वो पूरा कर रही है मकसद को। तो चलिए शुरू करते हैं आरएसएस का नेशनल सॉन्ग जो आने वाले दिनों में इंडिया का नेशनल सॉन्ग बनेगा। और उसके मकसद को मुसलमान पूरा कर रहे हैं या फिर अपने आप को आरएसएस बोलने वाले लोग पूरा कर रहे हैं। यानी कि इस मकसद को आरएसएस, ये जो सॉन्ग है आरएसएस का, मतलब ये जो मकसद है आरएसएस का, इस वक्त आरएसएस ही खुद उसकी दुश्मन है। मुसलमान उसके मकसद को पूरा कर रहे हैं, ये आपको समझना है। देखिए, नॉलेज, मेरी जो पिछली सीरीज़ है नॉलेज के ताल्लुक से, कि अगर आपको नॉलेज नहीं होता है तो किस तरह आपको लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। तो चलिए, आप ये सोचेंगे कि मैं भी आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ, इसलिए मैं वो जो आरएसएस का नेशनल एंथम है उसको पढ़ने के बाद, उसके तर्जुमे को सुनने के बाद मैं अपनी टिप्पणी दूंगा। ठीक है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, माँ जैसी ममतामयी मेरी मातृभूमि को मेरा सादर नमन। देखियो, माँ जैसी ममता भूमि को। अब ये किसको कहा जा रहा है? कि ये पूरे ब्रह्मांड को, और ब्रह्मांड के अंदर खास करके ये जो ज़मीन है, अर्थ को कहा जा रहा है कि ये जो अर्थ है ये माँ की तरह जो है सबको बगैर किसी निस्वार्थ के, यानी कि बगैर किसी स्वार्थ के वो आपको मदद कर रही है। यानी कि आप उसके ऊपर जीते हैं, पानी पीते हैं, उसका धूप लेते हैं, उससे ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन आप अगर कुछ गलत करते हैं भी, उसके खिलाफ कुछ काम करते हैं, तो वो आपको कुछ नहीं कह रही है। तो आप ये बताइए कि ये मकसद कौन पूरा कर रहा है? देखिए जी, आज मुसलमान जो है वो पूरे ब्रह्मांड को एक मानते हैं। आज मुसलमान जो है पूरे ज़मीन के अर्थ को एक मानते हैं। यानी कि ये मकसद जो है मुसलमान पूरा कर रहे हैं और आरएसएस उसकी दुश्मन है। सुभान अल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्वया हिंदू भूमि सुखं वर्धितो हम। हिंदुओं के इस महान धाम ने संस्कार सिंचन कर मुझे सुख के साथ व्यक्तित्व दिया। देखिए, हिंदुओं के जो संस्थान है वो क्या है? भगवत गीता, वेदा, पुराणास, उपनिषद। और वेदास, पुराणास, उपनिषद में क्या है? एक खुदा को मानो, रसूलों को मानो। 1,24,000 रसूल आए हैं, जिसमें राम, कृष्ण, शंकर, अर्जुन, पांडव, जीसस, मोजिस, इब्राहिम और आखिरी अवतार मोहम्मद। सुभान अल्लाह। इसको मानो, एक खुदा को मानो, ज़कात दो, यानी कि दान दो, सदका दो। सारी ज़मीन एक इंसान की है, भेदभाव नहीं करो, इंसाफ कायम करो, ये लिखा हुआ है। अब ये काम कौन कर रहा है? ये काम भैया मुसलमान कर रहे हैं, और इस काम की सब में बड़ी दुश्मन आरएसएस जमात है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं यहाँ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह अगर आदमी नॉलेज कम हो, और तो नॉलेज कम हो तो आपको किस तरह बेवकूफ़ बनाया जाता है। यानी कि जो ये मकसद को पूरा कर रहे हैं वो मुसलमान हैं, और फिर जो आरएसएस जमात है वो इन मकसद को पूरा करने वालों के खिलाफ काम कर रही है। जबकि तो उन्हें तो ये चाहिए था कि इस मकसद को जो पूरा कर रहे हैं कि उनकी मदद करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगले पुण्य भूमि त्वदर्थे, इस पावन भूमि को मेरा हर कार्य निस्वार्थ भाव से समर्पित है। पतत्वे। देखिए, इस पावन भूमि को मेरा हर कार्य निस्वार्थ होना चाहिए। यानी कि मैं जो भी अमल करूं उससे बदला नहीं मांगूंगा। मैं जो भी करता हूं, जैसे कि आप अपने बीवी को
पालते हैं तो आप उससे बदला नहीं मांगते हैं, आप अपने बच्चों को पालते हैं तो उससे बदला नहीं मांगते हैं। इसी तरह सारे संसार में आप जो भी कार्य करेंगे उससे बदला नहीं मांगेंगे, यानी कि निस्वार्थ काम करेंगे। तो ये कौन कर रहा है? प्रैक्टिकली कौन कर रहा है मेरे प्यारे भाई? इस काम को प्रैक्टिकली कौन कर रहा है? इस काम को प्रैक्टिकली मुसलमान कर रहे हैं। हाँ, शैतानी मुसलमानों को छोड़कर, क्योंकि मुसलमान के अंदर दो कौमें हैं, एक शैतानी मुसलमान और एक मुसलमान। शैतानी मुसलमान वो जो किसी किताब को नहीं मानता, भगवत गीता, वेदा, पुराणास, उपनिषद, बाइबल, जीसस, मोजिस, कुरान, हदीस को नहीं मानता, उसको शैतानी मुसलमान कहते हैं। तो जो मुसलमान हैं, जो किताब को मानते हैं, भगवत गीता, वेदा, पुराणास, उपनिषद, बाइबल, जीसस, मोजिस, मोहम्मद, कुरान, हदीस को मानते हैं, वो इसी तरह निस्वार्थ काम कर रहे हैं। तो इस मकसद को कौन पूरा कर रहे हैं? इस मकसद को मुसलमान पूरा कर रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों। इस मकसद को मुसलमान पूरा कर रहे हैं और आरएसएस उसकी दुश्मन है। वाह, मतलब जो लोग आरएसएस के मकसद को पूरा कर रहे हैं, तो आरएसएस के अंदर भी शैतानी लोग घुसकर इस मकसद को हाईजैक करके इस मकसद के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शेषकायो नमस्ते नमस्ते। मेरी नश्वर काया का समर्पण हो स्वीकार, बारंबार नमस्कार। देखिए, यानी कि बगैर स्वार्थ के काम करना ही इंसान के जीवन का मकसद है। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको बगैर निस्वार्थ के ही काम करना होगा। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो यही लिखा हुआ है, अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो यही लिखा हुआ है, अगर आप हदीस पढ़ेंगे तो यही लिखा हुआ है। अब इस मकसद को कौन पूरा कर रहा है? इस मकसद को मुसलमान पूरा कर रहा है। और इस मुसलमान जो पूरा कर रहा है उसके खिलाफ कौन है? उसके खिलाफ शैतानी जो लोग, जो आरएसएस में घुस के आरएसएस को हाईजैक किए हुए हैं, वो लोग हैं। वाह मेरे प्यारे भाइयों, आगे बढ़ते हैं। प्रभो शक्तिमन् हिंदू राष्ट्रांग भूता। हे प्रभु, ऋणी है कि हम पुनीत हिंदू राष्ट्र के एक अभिन्न अंग हैं। इमे साध देखिए, हम एक हिंदू राष्ट्र अगीन अंग हैं, यानी कि हम हिंदू राष्ट्र के बॉडी हैं। अब ये हिंदू राष्ट्र क्या है ये आपको समझना है। देखिए, हिंदू राष्ट्र है भगवत गीता, वेदा, पुराणास, उपनिषद, इसका कॉन्स्टिट्यूशन है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? वंदे मातरम है, यानी कि पूरी ज़मीन एक है, पूरी ज़मीन एक है और सब एक माँ बाप की औलाद है, ये वंदे मातरम है। अब इस मकसद को कौन पूरा कर रहा है? इस मकसद को मुसलमान पूरा कर रहा है। और इस मकसद के खिलाफ जो काम कर रहा है, तो जो आरएसएस के अंदर घुसकर शैतानी लोग हैं, वो इसके खिलाफ काम कर रहे हैं। वाह सुभान अल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्वां नमामो वयम्। हे कृपामय, धन्य है हम, तुम्हें सादर नमन, कोटि कोटि प्रणाम। त्वदीयाय देखिए, धन्य है हम, यानी कि ऐसा सारे काम करके धन्य है हम अपने आप को महसूस करना कि धन्य है हम ये काम करके। तो इस धन्य है इसको जो महसूस कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहा है इसको महसूस। बल्कि आरएसएस के जमात के अंदर तो दौड़ लगी हुई है। वो लोग जमात के अंदर घुसकर बाहर बिजनेस कर रहे हैं, पर्सनल बिजनेस में छा गए हैं। हर एक की बड़ी बड़ी कंपनीज है। तो यहाँ पर आरएसएस का जो मकसद है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त है और उसको पूरा कर रहे हैं मुसलमान। आगे बढ़ते हैं। कार्याय बद्धा कटीयम्। भारत का उत्थान ही धर्म स्थापना, तेरे इस कार्य के लिए हमने कमर कस ली है। शुभा भारत का उपकार ही यानी कि धर्म स्थापना है, यानी कि भारत तो पूरी दुनिया है और पूरी दुनिया में धर्म की स्थापना हो, ये मकसद है। अब ये मकसद किसका है? देखिए, ये मकसद मुसलमानों का है कि भारत का जो
धर्म स्थापना है, भगवत गीता वेदा पुराणास पूरी दुनिया में छा जाए, उसके मुताबिक कानून चले। अब इसके खिलाफ कौन काम कर रहा है? इसके खिलाफ आरएसएस के अंदर शैतानी लोग जो घुसे हैं वो काम कर रहे हैं। यानी कि आरएसएस इस मकसद के खिलाफ काम कर रही है और मुसलमान इस मकसद को पूरा कर रहे हैं। वाह क्या बात है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको नॉलेज नहीं होता है या कम होता है तो किस तरह आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, इसकी वो सीरीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशीषं देहि तत्पूर्तये और उसकी पूर्तता के लिए हमें आशीर्वाद दे। अजय्यान् और इस काम को पूरा करने के लिए हमने कमर बांध दी है और हर चीज़ की कुर्बानी करेंगे। तो ये कौन कर रहा है? ये तो भैया मुसलमान ही कर रहा है पूरी दुनिया में। ये तो अपने दौलत जमा करने में मसरूफ़ हैं और एक दूसरे में कंपटीशन कर रहे हैं कि मेरे पास 1000 करोड़ है, मेरे पास 2000 करोड़ है, मेरे पास 100 करोड़ है, मेरे पास 50 करोड़ है, मैंने 50 करोड़ जमा किए, मैंने 100 करोड़ जमा किए, तूने क्या जमा किया? च विश्वस्य देहीश शक्तिम् हमें ऐसी अदम्य शक्ति भर दे जो विश्व भर में अजेय हो। सुशीलं च हम प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, हम में ऐसी अदम शक्ति भर दे कि हम इस कार्यों को पूरा करें। तो इस तरह प्रार्थना कौन कर रहा है? इस तरह प्रार्थना सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं। बाकी लोग तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं? बाकी जो आरएसएस के लोग हैं तो वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया हमें आज 1000 करोड़ मिले हैं, कल 2000 करोड़ जमा हो जाए, कल 3000 करोड़ जमा हो जाए। किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा हो जाएं। गद्येन नम्रं भवेत् और ऐसा शीलवान चारित्र दे कि सारा जग नतमस्तक हो। श्रुतं और मैं इस तरह काम करूं कि सारा जग धर्म की यानी कि धर्म की तारीफ करे। वाह क्या बात है। और इस काम को करने में कौन कर रहा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? खुद बताइए आप। चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् जानते हैं हम कि ये मार्ग है कांटों बिछा और विकट। स्वयं स्वीकृतं हाँ, ये मार्ग है कांटों वाला। और इस कांटों वाले मार्ग पे कौन चल रहा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? मुसलमान चल रहा है। सुगम कारयेत् स्वयं अपनाए हुए इस पथ को सुगम करेंगे तुझसे ही पाए ज्ञान से। हाँ, और ज्ञान से, ज्ञान पहले किसे कहते हैं? ज्ञान भगवत गीता वेदा पुराणास उपनिषद को ज्ञान कहते हैं, बाइबल को ज्ञान कहते हैं, कुरान और हदीस को ज्ञान कहते हैं। और इस ज्ञान को पूरा कौन कर रहा है? तो आज मुसलमान इस ज्ञान को हासिल कर रहा है ताकि भारतवर्ष अमर रहे, ताकि वंदे मातरम की स्थापना हो। लेकिन जो लोग आरएसएस के अंदर घुसे हुए हैं वो इसके उल्टा कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने आपको सिर्फ एक झलक दिखला दी या झलक बतला दी कि बोलने में कुछ और है, करने में कुछ और है। जो मकसद है भारतवर्ष का वो मुसलमान पूरा कर रहे हैं, और जो मकसद है शैतान का वो शैतानी लोग इस आरएसएस के जमात के अंदर घुसकर वो लोग पूरा कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बने रहिए, जुड़े रहिए और लगे रहिए मुन्ना भाई के साथ, मुन्ना भाई के साथ मतलब डॉक्टर हुसैन के साथ। ठीक है, तो चले चलते हैं, फिर मिलते हैं। अल्लाह।